भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको हार्दिक बधाई और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हार्दिक बधाई। तो आप सब कुशल मंगल होंगे। तो यहाँ पर हमने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को जो व्रत करते हैं वो क्या भोग लगा सकते हैं, और आज एकादशी भी है तो मैं एकादशी का और जन्माष्टमी का सेम ही बता रही हूँ, क्योंकि जो भोग हम एकादशी में लगाते हैं वही भोग जब व्रत रखा जाता है तो लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाया जाता है भक्तों, तो वो लगाया जाता है फलाहार का। और हमारी या आपकी व्यवस्था है, जैसे जिनकी तबीयत खराब रहती है तो वो फलहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला पहना ली है, और यहाँ बिहारी जी को भी सभी को तुलसी की माला पहना ली है, राधा रानी को छोड़कर। और हमने कर लिया इनका श्रृंगार। तो मैंने सबसे पहले इनको हमें चंदन का इत्र लगाना है इनको, और उसके बाद हमने अष्टगंध वगैरह से लेकर इनको स्नान कराना है। मतलब जो भी हमारे चंदन है, अष्टगंध चंदन, गोपी चंदन, ये सब मिलाकर गुलाब जल में मिलाकर इनको स्नान कराना है, और कराना है हमें पंचामृत से स्नान। और इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो खीरे से हुआ है, तो हमें खीरे का भोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाना है। तो भक्तों ये इस तरीके से हमें रखनी है व्यवस्था। तो हम जन्माष्टमी पर क्या क्या चीज़ें लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट दे सकते हैं, उनकी बांसुरी दे सकते हैं, उनको मोर पंख दे सकते हैं, और फूलों से पीले फूल और पीले ही वस्त्र उनको धारण कराएं। तो उनका पीताम्बरी हमारे बिहारी जी की फेवरेट है। मतलब पीताम्बर हर उस पर इनको पहनाई जाती है। तो आप जो वस्त्र नए हों आप पीले वो वस्त्र सुबह धारण करा दें, और उसके बाद जो ड्रेस आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आएँ वो उनको धारण करा दें। तो कुछ आर्टिफिशियल पुष्प भी हम इनके पास लगा देंगे, जैसे आर्टिफिशियल पुष्प है मेरे पास तो मैं ये भी लगा दूँगी। तो और भक्तों एक हमें धनिया लाना है, और हमें धनिया भी ज़रूर लाना है। और जो हमारे पास पीले पुष्प हैं जो भी हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं इनकी डेकोरेशन। तो भक्तों हमें भोग में क्या क्या लगाना है, तो जो व्रत का है वो जो एकादशी में भोग लगता है वही हमें उसमें भोग लगाना है। तो अब हम इनको लगा देंगे भोग। सभी के पास मैंने पुष्प और पुष्पमाला, अगर आपके पास पुष्पमाला ज़्यादा नहीं है, अगर बड़ी है तो आप इस तरीके से पहना सकते हैं, छोटी हो तो अलग अलग भी धारण करा सकते हैं इनको, और इनके पास पुष्पों से डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने तो बस थोड़ी बहुत इस समय डेकोरेशन की हुई है, तो वो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये अब मैं भोग लगाऊंगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बांसुरी हटा देनी है, और इनके पास हम भोग की सामग्री लाएंगे। मतलब जो हमें भोग लगाना है वो हम लेकर आते हैं और इनको भोग लगाते हैं। तो भक्तों हमें सबसे पहले बाल भोग में हमें ये भोग लगाना है। तो मैं यहाँ पर मैंगो शेक ले आई हूँ। अब इसमें काट दूँगी मैं ड्राई फ्रूट और मिश्री, तो इसके साथ हम लगाएंगे भोग। तो मैं घंटी जाकर भोग लगाने रख दूँगी। तो भोग लगाएंगे हम 15 मिनट के लिए, तो हम घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। तो भक्तों मैंने इसमें ड्राई फ्रूट काट कर और ये घंटी बजाकर इनके पास भोग लगाने के लिए रख दिया था। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इनको भोग लगा देंगे। तो हमने जो अब हम निकाल कर इसमें से, तो जो राधा रानी हैं तो उनके पास तो मैं ये बिना तुलसी पत्र वाली कटोरी रख दूँगी, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास हम तुलसी पत्र वाली कटोरियाँ रख देंगे। तो मैं सभी को इनकी कटोरियाँ इनके पास रख दूँगी और भोग लगाऊँगी इनको। तो ये इस तरीके से मैंने सभी की कटोरियाँ सभी के पास रख दी हैं। और ये है मिश्री, तो हम मिश्री के लिए भी यहाँ पर इनको मिश्री का भोग यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इनके साथ सुबह को बाल भोग में इस तरीके से हमने खिला देना है, और हम रख लेंगे ड्राई फ्रूट। तो भक्तों यहाँ पर मैंने रोस्टेड मखाने भी ले सकते हैं, और बिना भुने भी ले सकते हैं, बादाम भी भुने या भुने हुए भी ले सकते हैं। आप दोनों में भी लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा सामान लगाना हो तो आप दोनों में भी
लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट होंगे, या पैकेट लगाना चाहें तो आप पैकेट भी लगा सकते हैं। तो भक्तों, सारी चीज़ें हम ओपन में नहीं रखेंगे, जो हमें भोग लगानी है वो हमने ओपन में रखी है, और ऐसे जो बाद में खा लेंगे लड्डू गोपाल जी, तो इस भाव से भी हम पैकेट में रख सकते हैं और पैकेट में खोल कर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रख सकते हैं भोग। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये तो हमारा हो गया सुबह का राजभोग, जिसमें हम इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो जो और भी कोई मेवा आपको रखनी है, जैसे ड्राई फ्रूट में और भी ड्राई फ्रूट आपको रखने हो तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कटोरियों में लगा लेंगे जितनी भी चीज़ें हैं। अब हम ये तो हमारा बाल भोग हो गया। अब इनको दोपहर में क्या भोग लगाना है, तो दोपहर में लगा देंगे हम फलों का भोग। तो भक्तों, हम ले आए ये भोग जो अब हम लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे। तो ये मैंने 5-6 तरीके का इसमें फ्रूट्स काट लिए हैं, और इससे ज़्यादा भी हम लगा सकते हैं। और हम कटे हुए फ्रूट के अलावा अगर हमारे पास सावत फ्रूट्स हैं तो हम वो भी लगा देंगे। तो अब मैं यहाँ पर भोग के लिए रख दूँगी लड्डू गोपाल जी के पास। तो ये सारी कटोरियाँ ये हमें दोपहर में भोग लगाना है। तो जो फ्रूट्स रह गए वो हम शाम को भी लगा सकते हैं, और कोटू का बनाकर भी हम लगा सकते हैं। अगर हम कोटू का बना रहे हैं व्रत में, यदि कोटू का खा रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में लगा सकते हैं। तो ये सब इनका भोग ये हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार कर लिया है ये। तो भक्तों, शाम को हमने क्या लगाना है, तो हम शाम को जो भी चीज़, जैसे दही की लस्सी या बनाई है, या मखाने की खीर बनाई है, या हमने जो भी कोई चीज़ बनाई है जो घर में बनाई है, वो उसका हम भोग लगा सकते हैं। और जिनका व्रत नहीं है मतलब, तो वो बेसन आटे वगैरह का भी भोग मतलब लड्डू गोपाल जी तो नहीं खाते, जैसे व्रत में हम नहीं खाते ऐसे ही लड्डू गोपाल जी भी नहीं खाते। तो वो आपका भाव है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो व्रत में जो भोग लगता है तो भक्तों यही भोग लगता है जो, और इसमें खीरे का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो मैंने खीरा काट कर यहाँ भोग में लगा लिया है। तो हम लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। तो मैं सभी को पहले तो मैंगो शेक पिला दूँगी। तो ये हम सबसे पहले राधा रानी को पिला देंगे, और फिर हम अपने बिहारी जी को पिला देंगे, लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे। तो हम सभी को पिला देंगे ये मैंगो शेक। इनका भोग, सभी चीज़ों का हम 10-10 बारी भोग लगा देंगे। और ये यशोदा मैया, तो मैं इस तरीके से भोग लगा दूंगी सभी को। और हमारे को मोर पंख ज़रूर रखने हैं। भक्तों, तो मैंने घंटी बजाकर 15 मिनट के लिए इनके पास ये भोग रख दिया था और इनको खिला दिया है। तो ये भोग बन चुका है। प्रसाद तो हम इसमें अलूचे भी रख सकते हैं, आड़ू भी रख सकते हैं, वो फल का भाव है। जो सीजनल फल आपको मिल जाए, जितने भी मिल जाए उसके हिसाब से आप इनको लगा सकते हैं भोग। तो शाम को अगर आप कोटी की पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं, तो या जो भी बना रहे हैं, जितने भी तरीके का बना रहे हैं, तो आप वो सब इनको भोग लगा सकते हैं। और रात को शयन भोग में इनको हम कोई भी मावे की मिठाई और दूध का भोग लगा देंगे। तो रात को हमने दूध का भोग अवश्य लगाना है। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी वाले दिन हो या एकादशी का दिन हो, तो हमने इनको 4 या 5 बार भोग अवश्य लगा लेना है। जैसे फ्रूट्स जूस होता है, तो मैंने फ्रूट जूस की भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो जो भी फ्रूट्स होते हैं उनका हम जूस भी निकाल सकते हैं और इनको भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे इनको भोग। और जैसे खुमानी होती है वो भी मिल जाए, तो आप जितने भी फ्रूट्स आप जो भी मिल जाए
वो आप इनको भोग लगा सकते हैं। अब मैं कुछ फ्रूट्स इनके पास साबुत भी रख देंगे, जैसे इनका कभी लड्डू गोपाल जी का हमारा भोग खाने की इच्छा हो तो वो भी भोग लगा सकते हैं। तो हमने सूखे मतलब इस तरीके से कट फ्रूट के अलावा भी हमें सूखे भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़े रख लेने, जैसे इस तरीके से पैकेट में मैंने रख लिए हैं, तो इस तरीके से हमें रख लेने हैं इनके पास। तो भक्तों जैसे केला है, सेब है, ये सब हम इनके पास ये लगा देंगे, साबुत भी लगा देंगे। तो हम अनार का भोग भी अनार भी रख देंगे। तो मैंने रख दिया अनार यहाँ पर। और इनके पास अमरूद भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ पर मैं अमरूद रख दूँगी और बब्बू गोशे रख देंगे, अमरूद रख देंगे। ये इस तरीके से हम इनके पास फ्रूट्स रख देंगे। तो हमें 4-6 फ्रूट्स इस तरीके से इनके पास अवश्य रख देने हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में है, तो कभी भोग लगे तो वो खा सकते हैं। और सभी में डाल देंगे हम तुलसी पत्र। तो इस तरीके से हम इनको जन्माष्टमी पर भोग की सेवा दे सकते हैं। और हम इन जैसे ड्राई फ्रूट हैं तो हम इनको भून कर भी इनको शाम के समय दही की लस्सी के साथ दे सकते हैं। एक समय सादा दे दें, रात को भी हम लगा सकते हैं इनको सादा, और भुने हुए हम शाम को इनको यूज़ कर सकते हैं देने में। तो स्नैक्स में हम इनको बादाम और मींग और आपके काजू वगैरह, बादाम वगैरह, ये सारे हम इनको रोस्ट करके भी दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों हम दे सकते हैं इस तरीके से सेवा। तो हमने जैसे आप समय अनार तो काटा हुआ है, अलूचे वगैरह जो नहीं काटे हैं, जो फल, वो हम शाम को भोग लगा देंगे। मतलब और आप अपने हिसाब से जब भी दोपहर में जो भी फ्रूट्स काटना हो, जो शाम को काटना हो, वो इस तरीके से काट सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को पूरे दिन की भोग सेवा दे सकते हैं। तो भक्तों जन्माष्टमी पर और मैं कैसे तैयारी करूंगी उसकी वीडियो में सेपरेट अलग डाल दूंगी। और आपको तो अब मैं इस वीडियो का करूंगी भक्तों यहाँ पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और कितनी बार भोग लगाते हैं। तो और आप एकादशी पर, जन्माष्टमी पर कम से कम हम हो सके तो 6 या 7 बार भोग अवश्य लगाएं। वैसे लगता 8 बार ही है भोग, वो मैं बता चुकी हूँ सारा। जो रात को खाली दूध के साथ ड्राई फ्रूट लग जाता है। 4 तो ये हो गए, 2 बाल भोग, राजभोग, और 2 बार हमारा ये फ्रूट्स का भोग, और 4 ये हो गए, और 1 हो गया जूस का, और 1 हम सादा लस्सी या कुछ भी बीच में दे सकते हैं। इस तरीके से हो गए 8। तो इस तरीके से 8 भोग जन्माष्टमी वाले दिन हमें 8 बारी इस तरीके से भोग अवश्य लगाना है। तो भक्तों आप कमेंट्स में जो भी आपका भाव हो, जिस भाव से भी आप अपनी राधा रानी को, अपने बिहारी जी को जिस भाव से भी आप पूज रहे हैं, उनको कमेंट्स में राधे राधे लिख सकते हैं। और भक्तों राम राम, राधे श्याम।